बढ़ते आगे बात करते हैं पटना की, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से विभाग के मिस्त्री की मौत हो गई और 2 अन्य जख्मी हो गए हैं। घटना दानापुर के गाबतल इलाके में सुबह 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि मिस्त्री ने मेंटेनेंस के लिए ब्रेकडाउन लिया था। इसी दौरान अचानक पावर ग्रिड से बिजली सप्लाई दे दी गई। करंट लगने से पोल पर काम कर रहे बिजली मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मिस्त्री का नाम नवी आलम था और वो दीघा इलाके का रहने वाला था। गंभीर रूप से जख्मी दोनों घायलों का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मिस्त्री की मौत के बाद उसकी पत्नी को एजेंसी के ठेकेदार की ओर से नौकरी का आश्वासन दिया गया है। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ ने सरकारी प्रावधान के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भरोसा दिया है। रात में लाइन कटा हुआ था पेट्रोल पंप के आगे में, तो इन्होंने फोन करके पूछा कि लाइन कटा हुआ है, मैं पोल पर चढ़ रहा हूँ। तो इधर के लोग स्टाफ लोग बोला कि हाँ लाइन कटा हुआ, तुम पोल पर चढ़ो। तो पोल पर चढ़े तो सटे रह गए, इधर से लाइन नहीं कटा हुआ था। एक्चुअली उनकी जो बहाली हुई थी एजेंसी के माध्यम से हुई थी, तो एजेंसी का जो रूल है उसके तहत 4 लाख मुआवजा की कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है। ऐसा स्पर्शाघात होने पर, मौत होने पर, तो वो उनको एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरे एजेंसी में ही ये कार्यरत हैं, नबी आलम जिनका देहांत हो गया, वो मेरे ही एजेंसी में कार्यरत हैं और मैं उनके मृत्यु के उपरांत उन परिवार को, उनकी पत्नी, उनके जगह पर उनके पत्नी को रख लूंगा। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। एसडीएम द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच टीम ने रिपोर्ट में लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। अब मामला डीएम के पास है। जांच के बाद जब लेखापाल की पत्नी के बैंक खाते में आशा इंसेंटिव मद के 10,87,400 रुपए के ट्रांसफर होने का मामला सामने आया तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इसके साथ अस्पताल में कार्यरत 3 स्वयंसेवी संस्थाओं सम्मान फाउंडेशन, पशुपतिनाथ अमित कुमार द्विवेदी व वासुदेव एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को ब्लैकलिस्टेड करने की अनुशंसा भी की गई है। द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें बताया गया है कि वित्तीय अनियमितता वहाँ पे हुई है और साथ ही कई तरह की जो प्रबंधक के संदर्भ में जो अनियमितता है वो भी वहाँ हुई है। उनको टैक्स के दायरे में लाता है, इसीलिए पत्नी के खाते में निकासी की और सभी पैसे का डेट वाइज वाउचर उपलब्ध है कि उसका तेल के मद में खर्च किया गया, एम्बुलेंस मरम्मती कराई गई, एम्बुलेंस के कोई सामान नया लगवाया गया, उस मद में वो पैसा खर्च हुआ है। कि लेखापाल जो वहाँ का है अनुमंडलीय अस्पताल का, उसके पत्नी के खाते में यह रुपया, सरकारी रुपया कैसे गया, यह जाहिर हो रहा है कि वहाँ के जो शीर्ष स्थान पर बैठे अनुमंडलीय अस्पताल में जो डॉक्टर हैं या कोई पदाधिकारी हैं, सरकारी धन की अवैध उगाही करते हैं। अरवल स्वास्थ्य विभाग में गबन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार 12 स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा शर्त योजना के तहत दी जाने वाली एसीपी के करोड़ों रुपए गबन कर गए। इसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास किए ही नहीं और योजना का लाभ लेने लगे। चपरासी से लेकर क्लर्क तक बिना परीक्षा पास किए उत्तीर्ण हो गए। करोड़ों के गबन का खुलासा होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक कमेटी के जरिए जांच भी कराई गई, जिसमें धांधली की बात सही थी। इसके बाद भी सिविल सर्जन मामले पर मौन हैं। गोपनीयता को भंग नहीं की जा सकती है, दैट इज रिलेटेड टू द हाई कोर्ट। नहीं, कुछ जांच हुई है सर? कुछ जांच हुई जी। उसका जवाब तैयार हुआ, डीएम साहब को दिया गया, कोषागार पदाधिकारी महोदय के पास है, बस इतना ही। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल पटना में झमाझम बारिश होने से फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। गोपालगंज के कई प्रखंडों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसमें फसलों को भारी नुकसान हुआ। बारिश और ओलावृष्टि से कनकनी बढ़ गई है। वहीं बेतिया में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। आंधी के साथ तेज बारिश से दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवा और बारिश से ठंड बढ़ गई है।
सिवान में भी अचानक मौसम ने करवट ली। बीती रात से ही रुक रुक कर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं और गड़गड़ाहट से के साथ ही बारिश भी हो रही है। इससे अचानक पारा लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बंगला विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की तरफ से दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि तेजस्वी यादव पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित किया गया है। जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस समय उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया।